खुली शराबें बट रही है यहाँ पर, खुले पैसे बट रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता रहे। इन्होंने तो एक बात सोच रही कि भाजपा सरकार आए या ना आए हरियाणा में, लेकिन हम जुलाना से जीत जाएं तो हमारा बहुत बड़ा काम। आज अगर ये हाथ का पंजा जीत जाता, जुलाना से भारी जीत दर्ज कराता, तो ये पंजा दिल्ली में जाके थप्पड़ का काम करेगा। विनेश फोगाट का तो कोई मुकाबला नहीं, हरियाणा में सबसे एक नंबर के ऊपर जीत दर्ज हो। हरियाणा में आने की लोड़ नहीं है मोदी जी को, दिल्ली में बैठ के आराम करे। हरियाणा में सबसे पहली सबसे ज्यादा वोटों की जीत होगी तो वो जुलाना से होगी। हम बीजेपी से बिल्कुल ही थक चुके हैं। उसको पूरा मन, जनता ने, पूरे हरियाणा ने ये मन बना लिया है कि अब इसको टिकने देना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी दी, जिसने परेशान किया, वो एक बीजेपी सरकार है आज तक के राज्य की। आज आप कह रहे हो विनेश फोगाट का तो कोई मुकाबला नहीं, हरियाणा में सबसे एक नंबर के ऊपर जीत दर्ज हो। कह रहे जाटों का वोट यहाँ बंटवारा हो रहा है। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ये विपक्ष का ढकोसला है। और इसके अंदर मैं यहाँ से लोकल से जुलाना में हर व्यक्ति से मिला हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ तो सबसे ज़्यादा 36 जात का जो जोर है, ना जाट का है ना वो किसी अदर कास्ट का है। ये जो इलेक्शन जो विनेश फोगाट का है, ये पूरा ही पूरा 36 जात का है। किसान आंदोलन यहाँ मुद्दा है इस बार। किसान आंदोलन का भी मुद्दा है, खिलाड़ियों के अत्याचार का भी मुद्दा है, और जितने भी सरपंचों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जितने बीजेपी ने जितने भी अत्याचार जिस वर्ग पे किया है, उन सब का सम्मिलित चुनाव है। उससे छुटकारा, उससे पीछा छुड़वाने के लिए और उसके लिए ही सब अपनी एक लड़ाई को एक साथ मिलकर कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, चूंकि कह रहे हैं कि इस बार किसान बदला लेगा भाजपा से, क्या ये बात सही है? क्या देखो, वो तो लेगा, क्यों नहीं। आज हमारे पास जब हमने बदला लेना या हम अपने अन्याय के विरोध लड़ रहे थे, तो हमारे अन्याय इतना ज़्यादा अन्याय कर दिया सरकार ने, अपने पावर से उसको दबा दिया गया, खालिस्तानी बोला गया। और तो और उन्होंने जब अवरुद्ध, जो जितने रास्ते थे अवरुद्ध किए गए, हर जगह से नाकाबंदी की गई, और इतने अत्याचार और मारपीट, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुई। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ये मुद्दा आज हमारे पास वो बदला नहीं, उस अन्याय को न्याय में बदलने का टाइम है। आज हम उसको वोट की चोट से बदला लेंगे उसका। उधर कंगना रनौत भी किसानों को लेकर के बयान दे रही है कि कृषि कानून जो रद्द हुए थे वो फिर से आने चाहिए। नहीं, वो कुछ नहीं, वो बार बार उसका स्टंट ऐसा ही रहता है, ना वो कृषि से रिलेटेड है, ना उसका परिवार कृषि करता है, ना कुछ और करता है। उसने हमें एक्टर्स की एक भूमिका निभाई है, और वो सही रहता, राजनीति के बजाय अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाती तो अच्छा होता है। लेकिन किसानों पे बयान देती हैं, जो इससे पहले भी वो किसान आंदोलन पे भी बयान, वो सब बीजेपी एजेंट हैं। बीजेपी जो इतने बड़े पद के ऊपर प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ नहीं बोलते, वो बोलने वाले खुद रखते हैं, और जो बोलने वाले होते हैं वो यही हैं जो बोल रहे हैं। अच्छा, जुलाना में विनेश फोगाट को जीतने की बड़ी वजह क्या हो सकती है? आप जैसा कह रहे हैं वो जीत रही है, इसका सबसे बड़े तो इसके साथ जो अन्याय हुआ था बीजेपी से, जो लोग थक चुके थे, और आज ये इस अन्याय से न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए जुलाना की पूरी जनता उसका साथ दे रही है, और बढ़ चढ़ के दे रही है। आज अगर ये हाथ का पंजा जीत जाता, जुलाना से भारी जीत दर्ज कराता, तो ये पंजा दिल्ली में जाके थप्पड़ का काम करेगा। अच्छा, ये पंजा थप्पड़ का काम करेगा बीजेपी सरकार के ऊपर, क्योंकि इसको हराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी ताकतें बीजेपी की लगी हुई हैं, बस पूछो मत। और लेकिन ये जनता है, ये इसका बदला। यहाँ बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं बीजेपी, बड़े नेता प्रचार भी कर रहे हैं, और धन से भी, बल से भी, हर तरीके से विपक्ष का साथ दे रहे हैं। विनेश फोगाट को हराने के लिए धन बल का सब प्रयोग किया जा रहा है, पूरा प्रयोग किया जा रहा है। खुली शराबें बट रही है यहाँ पर, खुले पैसे बट रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता रहे। इन्होंने तो एक बात सोच रही कि भाजपा सरकार आए या ना आए हरियाणा में, लेकिन हम जुलाना से जीत जाएं तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मतलब विनेश फोगाट को हराने के लिए बिल्कुल स्पेशली पूरा वर्ल्ड की निगाह इस सीट के ऊपर टिकी हुई है, बिल्कुल राष्ट्रीय सीट बन गई है जी। तो इस वजह से यहाँ पैसे शराब सब बट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ। तो क्या लगता है कि विनेश फोगाट जीत पाएगी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, हरियाणा में सबसे पहली सबसे ज्यादा वोटों की जीत होगी तो वो जुलाना से होगी। विनेश फोगाट का तो जुलाने वाले ने सर्टिफिकेट बना के तो रखा है, सर्टिफिकेट
अच्छा, पहले सर्टिफिकेट पहले भी सर्टिफिकेट बना कर रखा है। अच्छा। हाँ, जीत की जीत की सर्टिफिकेट बना रखी है और जुड़वाने मोदी वालों जी ने। को बोल दीजिए हरियाणा में आने की लोड़ नहीं है, दिल्ली में बैठे रहे आपके और क्या? आराम करे। क्या दिल्ली करे? क्या करे? हरियाणा में आने की लोड़ नहीं है मोदी जी को, हाँ। दिल्ली में बैठ के आराम करे हाँ। और कुर्सी पे राजधानी करे बस। क्यों? बस और क्या है? क्या क्या अरे बदलेंगे कह रहे मोदी जी? मोदी जी के तो युवा दीवाने हैं एकदम से। अरे वाह, मोदी जी का कौन दीवाना है? कौन दीवाना है मोदी जी का? हाँ। सब पैसा फेंक रहा है, वो ऐसे वो ऐसे पैसे फेंक के काम कह कर रहे रहा है मोदी जी के युवा दीवाने हैं, उन पे एकदम मरते हैं, बड़ी बड़ी रैली में ओ सुनने मार जाते के हैं। कोई नहीं मरता, मोदी जी खुद मरता है पैसे दे के। आप फैन है कि नहीं मोदी जी के? मैं कोई फैन नहीं हूँ, कांग्रेस का फैन हूँ और कांग्रेस का रहूंगा। अब मोदी जी का फैन क्यों नहीं है? अरे मेरे बाप दादा कांग्रेस के फैन थे और मैं भी कांग्रेस करूंगा। मोदी कल की आई अरे है। कह रहे कांग्रेस ने तो लूट लिया कौन कह देश रहा है? को। कौन कह रहा है? इन्होंने तो बहुत कुछ किया है कांग्रेस के लिए, हड़पक तुड़वा बैठे इन्होंने आपके अच्छा। सरकार के लिए नहीं तुड़ाए। हाँ, क्या कह रहे? कांग्रेस के लिए तो इनकी अपनी जान भी गवा रखी है। हाँ। कांग्रेस की तो क्या रिस्क करोगे? ये एक वीडियो है इस हल्के के लिए, ये सुन ले पहले इसने क्या किया है भाजपा सरकार ने, सुनियो। बीजेपी ने एक काम बराबर किया है, लठ मारने का, पहलवानों को, किसानों को, सरपंचों को और कर्मचारियों को। जो देगा वोट बीजेपी ने वो असली आदमी नहीं। इतने लोग से दुलाना के बीजेपी ने खून में डाल दो, बीच में भाजपा विपक्ष का हमेशा माहौल बना दो। कसम राम की विनेश ने जितवाएंगे, विपक्ष आड़ा ने बीच में बजाएंगे। एमएलए की के बात कर है तो मिनिस्टर बनवा देंगे। जिस घर पे तेरा झंडा नहीं हो ऐसा कोई घर नहीं। जो देगा वोट बीजेपी ने वो असली आदमी। जितने लोग से दुलाना के बीजेपी ने खून में ला दो, बीच में भाजपा विपक्ष का हमेशा माहौल बना दो। मेरा वोट विनेश ने दूंगा चाहे कितना जोर ले दो। पहला है बढ़ गया सर्टिफिकेट विनेश की जीत का। 5 तारीख ने हाथ का निशान पे बटन दबा के उसने सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ाया। हाँ, सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा। बात बताइए, ऑडियो पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहलवानों पे, यहाँ के सरपंचों पे लठ बजाया है। हाँ। क्या यहाँ की जनता लठ बजाएंगे भाजपा पे? लठ नहीं बचाएंगे, वोट की चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे, अच्छा, वोट की चोट है। वोट की चोट मारेंगे। भाजपा को मारेंगे और किसको मारेंगे? कह रहे डबल इंजन की सरकार ने काम तो किया है, ऐसा बता रहे हैं। क्या काम किया है? क्या काम किया है? लठ मारने में तो सबको बराबर रखा है हाँ। और तो कुछ नहीं किया। लठ मारने में सब बराबर कर दिए। कर्मचारी, सरपंच, पहलवान भाई, किसान, इतने अत्याचार करे। किसानों को कितना गंदा कहा गया है किसान आंदोलन में। तो इस मोदी जी कहते हैं गरीब का बच्चा है, हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो अपनी पार्टी के लिए काम करता है, आगे की लंबी सोचने लग रहा है। ठीक, आगे के लिए अपनी पार्टी के लिए करता है। कहते हैं ये तो इसका तो ये घर नहीं जाता, ऐसे नहीं जाता। पार्टी को ऐसे आगे के लिए 50 साल का प्लान सोच रखे थी। पार्टी को चलाना है तो कैसे चलाना है? भ्रष्टाचार करके चला इसका है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे वक्त दीजिए थोड़ा सा, अभी 10 ही साल 11 साल हुआ है। जैसे कांग्रेस को 75 साल दिया था, भाजपा को दीजिए, फिर देखिए देश कहाँ से इसको इसको 10 साल दे दिया। मैं कह रहे भाजपा को 10 ही साल दिए, कांग्रेस को 75 साल दिए थे। टाइम दीजिए, फिर देखिए काम। 10 साल में देख लिया, हाँ। कोई बात को नहीं। अब कांग्रेस आए है युवा नेता राहुल गांधी, उसने 5 साल होती देख लिया। ठीक है, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। हाँ, बदलाव। बिल्कुल बदलाव।